प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह से और एक बार एक नया संदेश आपके सामने लाया हूँ। इस संदेश को सुनने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप ही एक बार सोचो और इसका जवाब आप मुझे कमेंट्स में दे सकते हैं। एक विश्वासी को हीलिंग इम्पॉर्टेंट है या परमेश्वर का वचन इम्पॉर्टेंट है? आप क्या कहना चाहते हैं? हाल ही में मैं गांव गया, वहाँ एक बाई से मेरी मुलाकात हुई। वो बाई मुझसे कह रहा था, ब्रदर जी, इस शहर में बहुत लोग परमेश्वर की चंगाई पाने के लिए चर्च भागते हैं, पासवान को बहुत सारा पैसा देते हैं, लाइन में खड़े हो जाते हैं, चंगाई प्रार्थना के लिए दौड़ते हैं। अगर चंगाई मिली तो फिर वापस चले जाते हैं, फिर वही पुराना जीवन, पुरानी आदतें, पुरानी रीति रिवाज फिर सांसारिक बन जाते हैं। लेकिन उनमें सच्चा बदलाव नहीं है, उनको प्रभु यीशु मसीह से कोई संबंध नहीं है। पासवान भी ऐसे ही है, लोगों को भविष्यवाणी बताते हैं, चंगाई की प्रार्थना करते हैं, लेकिन उनको वचन नहीं बताते, प्रभु से उनका संबंध को मजबूत नहीं करते, वचन का गाइडेंस नहीं है। सिर्फ कोई तकलीफ है, बीमारी है तो मेरे पास आओ, मैं चंगा करूँगा, मैं भविष्यवाणी करूँगा। इस तरह लोगों को बुलाते हैं, उकसाते हैं। आज सेवकाई के नाम से बहुत बिजनेस कर रहे हैं, ये यहाँ चल रहा है। इस तरह वो भाई ने मुझे बताया। तब वो बात सुनते ही मुझे बहुत दुख हुआ और मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर ये क्या है? तब परमेश्वर ने आपसे एक संदेश आज बताने के लिए कहा है। ये संदेश आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत से लोग अंधकार में हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हमें चंगाई चाहिए, हमें नौकरी चाहिए, हमें कर्जे से छुटकारा चाहिए। क्या सिर्फ इन चीज़ों के लिए प्रभु के पास आप आ रहे हैं? तो ये संदेश आपके लिए है। प्रभु ये सब चीज़ों को प्रभु देने के लिए तैयार है। इससे भी ज़्यादा और बड़ी एक तोहफा है प्रभु यीशु ने हमें दिया है, वो है परमेश्वर का वचन। जी हाँ, प्रभु का वचन एक व्यक्ति के जीवन में आए तो सब कुछ पाएगा। प्रभु ने कहा, मेरे धर्म और राज्य को ढूंढो तो तुमको सब कुछ दिया जाएगा। क्या है धर्म और राज्य को? धर्म का मतलब परमेश्वर के मार्ग में चलना, राज्य का मतलब परमेश्वर की इच्छा को जानकर हमारे जीवन में जो परमेश्वर ने हमसे कहा है उसे पूरी करना। पहले आपके सामने लूका रचित सुसमाचार अध्याय 17 वचन 17 पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिए। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध न हुए तो फिर वे 9 कहाँ है? क्या इस परदेसी को छोड़ कोई और न निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरा विश्वास ने तुझे चंगा किया है। यरूशलेम को जाने के रास्ते में समरिया और गलील के बीच में एक गांव था। वो गांव के ओर से प्रभु जा रहे थे। तब प्रभु को देखकर 10 कोढ़ी यानी लेपर्स यीशु मसीह को देखकर आकर विनती करने लगे, हे स्वामी, हम पर दया कर। तब प्रभु ने उनको एक बात कहा, तुम जाकर अपने याजक को दिखाओ। ये बात इसीलिए प्रभु ने कहा क्योंकि पुराना नियम में, लेविया व्यवस्था में, जब कोई व्यक्ति कोढ़ी होता है तो वो याजक के पास जाकर चेक करवाता है कितने दिन रहेगा, कब चंगा होगा, और अगर चंगाई मिले तो उसे कौन सा बेट परमेश्वर को देना है। ये बातें याजक उन दिनों में इजरायलियों को बताते थे। इसीलिए प्रभु ने कहा, तुम जाओ और याजक को दिखाओ। जब उन्होंने प्रभु की बात मानी और याजक को मिलने जा रहे थे तो उनको चंगाई हुआ, सब लोग चंगे हो गए। तो उन 10 लोगों में से एक व्यक्ति समरी था, वो वापस आकर प्रभु के चरणों के पास गिरकर प्रभु की धन्यवाद करते हुए स्तुति कर रहा था। मैंने 10 कोढ़ी व्यक्तियों को भेजा है, लेकिन उनमें से एक व्यक्ति ही वापस आया है। बाकी के 9 चंगाई पाए वापस चले गए, लेकिन ये एक समरी आकर परमेश्वर की स्तुति कर रहा है और प्रभु ने कहा, तुम्हारा विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। हालेलुया। देखिए, आज पासवान कहते हैं, हमारे चर्च को आओ, प्रभु यीशु मसीह के नाम पे मैं चंगा करूँगा, मेरे पास आओ। लेकिन यहाँ प्रभु ने कहा, तुम जाकर याजक को दिखाओ। तो तुरंत वो चंगे हो गए और उनमें से एक व्यक्ति वापस प्रभु के पास आया और धन्यवाद कर रहा था।
प्रभु ने नहीं कहा मैंने चंगा किया, लेकिन प्रभु ने कहा तेरा विश्वास ने तुझे चंगा किया है। हालेलुया। देखो, यहाँ आपके विश्वास के ऊपर आधार है आपकी चंगाई। पासवान के हाथ में नहीं है, या पासवान भविष्यवाणी बोलने के द्वारा नहीं है, आपके विश्वास के द्वारा। ये बात याद रखो। आज कई लोग परमेश्वर का वचन को सही तरह से नहीं जानते। बहुत से लोग अनपढ़ है, वचन नहीं पढ़ सकते, और कुछ पासवान विश्वासियों को भरमा रहे हैं। कहते हैं मेरे पास ही चंगाई का वरदान है, अगर तुम मेरे पास आओगे तभी तुम्हें चंगाई मिलेगी, जब तुम मेरे पास आकर भेंट दोगे, दान दोगे, तभी चंगाई मिलेगी, ऐसा कहते हैं। ये सही शिक्षा नहीं है प्यारे भाइयों और बहनों। सही शिक्षा ये है, तुम आओ, मैं प्रार्थना करूँगा, अगर तुमको विश्वास है तो परमेश्वर तुम्हें चंगा करेगा। यीशु मसीह चंगा करने वाला है, हम उनके दास हैं, हम उनके बेटे बेटियां हैं। एक व्यक्ति के विश्वास के ऊपर आधार है ये चंगाई। प्रभु यीशु ने अपने चेलों को वरदान दिया है, चंगाई की वरदान है, कुछ पासवानों को परमेश्वर ने दिया है, लेकिन जो व्यक्ति विश्वास करता है उनके जीवन में अद्भुत काम होती है। आप जानते हैं यीशु मसीह एक बार नजरेत गए और वहाँ के लोगों को वचन सुनाए, चंगा किए। उन्होंने विश्वास नहीं किया। उन्होंने कहा कि यीशु मरियम और यूसुफ का बेटा नहीं है, इनके भाई बहन यहीं के हैं, यहीं बड़े हुए, तो इनको मुंह में से ये ऐसे बड़े बड़े बातें कैसे निकल रहे हैं। उनके मन में अविश्वास हुआ। तब प्रभु ने कहा भविष्यद्वक्ता का अपना देश और अपने घर छोड़ और कहीं निराधार नहीं होता। उस गांव के लोग यीशु मसीह को, उनके परिवार लोगों को बचपन से देख रहे हैं। जब यीशु मसीह बड़े बड़े चमत्कार कर रहे थे, लोगों को चंगा करते थे, तो उनको विश्वास नहीं हुआ। और जब प्रभु नाजरेत में गए, खास करके वहाँ लोग को चंगा कर रहे थे, वचन बता रहे थे, तो उनको विश्वास नहीं हुआ। इसीलिए उनके अविश्वास के कारण वहाँ बहुत से सामर्थ के काम नहीं किए। क्या हुआ? सामर्थ के काम प्रभु ने नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनको विश्वास नहीं था, वो अविश्वास से भरे हुए थे। आज भी चाहे जितना बड़ा भविष्यद्वक्ता हो, जितना बड़ा प्रॉफिट हो, अपोस्तल हो, यदि एक व्यक्ति प्रभु पर विश्वास नहीं करता, अविश्वास है, तो उसके जीवन में कोई भी चमत्कार, कोई भी चंगाई नहीं हो सकती। सिर्फ विश्वास के ऊपर ही आधारित है। और दूसरी बात है, एक व्यक्ति चलो चर्च आ गया है, चंगाई मिली है, आर्थिक आशीर्वाद हुए, बिजनेस में सफलता मिली, चलो मेरा काम हो गया, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, मैं फिर से वापस चले जाऊंगा, फिर वही अपना पाप के जीवन में बिताऊंगा। अगर फिर से कुछ प्रॉब्लम आ जाए, फिर पास्टर जी के पास आऊँगा, भविष्यद्वक्ता के पास आऊँगा, फिर उनको कुछ भेंट दूंगा, प्रार्थना करवा लूँगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, फिर वापस चले जाऊँगा। और जो व्यक्ति प्रभु पर विश्वास करता है, लेकिन सिर्फ शारीरिक चीज़ों के लिए, चंगाई के लिए, नौकरियों के लिए, पैसों के लिए प्रभु के पास आता है, प्रभु को इस्तेमाल करता है और वापस चले जाता है, तो वो कभी भी स्वर्ग नहीं जा सकता, वो नरक चले जाएगा। मैंने एक भाई मुझसे कहते हुए सुना, ब्रदर जी मैंने एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना किया है, वो बहुत बीमार था, हॉस्पिटल के बेड पे था, मरने वाला था, मैंने प्रार्थना की, उसने विश्वास किया, उसे चंगाई मिली, प्रभु ने उसे बचाया। लेकिन घर जाने के बाद उनके परिवार लोग फिर से मूर्ति पूजा करने लगे। उन्होंने कहा प्रभु ने नहीं, हमारी पूजाओं के द्वारा तुम्हें चंगाई मिली। फिर उस मार्ग में चलाने लगे और एक दिन अचानक से फिर बीमार पड़ा और वो मर गया। क्या प्रॉब्लम थी यहाँ? जब प्रभु ने चंगा किया उस व्यक्ति को और एक जीवन दिया और एक मौका दिया, तो उन्होंने मिराकिल को, उस हीलिंग को उनके अकाउंट में डालने लगे और प्रभु की महिमा देना छोड़ दिए। इसीलिए फिर से उस पाप में गिरा और वहाँ मर गया। देखो, ऐसे इंसिडेंट्स मैंने बहुत से सुना है। कभी भी जब आपके जीवन में प्रभु चंगा करता है, एक आशीष देता है, प्रभु की महिमा देना भूलो मत। यहाँ 10 लोग प्रभु के पास आए, सारे 10 के 10 कोढ़ी थे, 10 लोगों को चंगाई मिली, एक व्यक्ति वापस आया, बाकी के 9 चले गए, परमेश्वर की धन्यवाद नहीं किए, स्तुति नहीं किए, उनका काम हो गया तो छोड़ दिए। आज कई लोग ऐसे हैं कि जब उनका काम हो जाता है, चर्च को भूल जाते हैं, पासवान को भूल जाते हैं, कलीसिया लोगों को भूल जाते हैं,
वचन पढ़ना, प्रार्थना करना सब छोड़ देते हैं। जब कोई प्रॉब्लम है प्रभु के पास आते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया फिर वापस चले जाओ। ऐसे ही है, परमेश्वर की धन्यवाद नहीं करते, परमेश्वर की महिमा नहीं करते, परमेश्वर का आदर नहीं करते। जितने भी सांसारिक आशीर्वाद है वो अपने जीवन में पा सके, लेकिन वो उद्धार नहीं पाते और स्वर्ग नहीं जा सकते। फाइनली एक वचन बताकर इस संदेश को मैं क्लोज करना चाहता हूँ। यूहन्ना की सुसमाचार अध्याय 17 वचन 14 में इस तरह लिखा है, मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसा ही वे भी संसार के नहीं। ये बात प्रभु ने कहा। क्या बोल रहे हैं? मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है। ये वचन को अंडरलाइन कीजिए। यूहन्ना की सुसमाचार अध्याय 17 वचन 14 में, मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है और संसार ने उनसे बैर किया। जब प्रभु का वचन सुनते हैं, क्यों जी उतना गुस्सा होता है कुछ लोगों को? क्या बोला प्रभु ने? प्रभु ने धर्म परिवर्तन करने के लिए नहीं कहा, हृदय परिवर्तन। पाप करना छोड़ो, शराब पीना छोड़ो, व्यभिचार करना छोड़ो, ड्रग्स लेना छोड़ो, गालियां देना ये सब छोड़ो, मारपीट सब छोड़ो, प्यार करो, मेरे मार्ग में चलो, सबसे प्यार करो, अपने शत्रु से प्रेम रखो, माता पिता से प्रेम रखो, माता पिता की आदर करो, मेहनत करके काम करो। ये सब प्रभु ने वचन में लिखा है, वचन के द्वारा बताया है। यही आज बोल रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ये बात नहीं समझते। उनको यही लगता है कि ये कोई धर्म परिवर्तन है। यहाँ प्रभु सिर्फ एक बात कहा है कि मैंने तेरा वचन, परमेश्वर की आज्ञा को तेरे बच्चों को मैंने पहुंचाया है। यहाँ धर्म परिवर्तन नहीं कहा या रीति रिवाज बदलाने के लिए नहीं कहा, लेकिन तेरा दिल बदलना है, तेरे चाल चलन बदलना है। तू सच्चाई के मार्ग में चल, क्योंकि परमेश्वर का वचन दो-धारी तलवार है। आप जानते हैं, अगर मैं ये वचन बोल रहा हूं तो ये वचन मुझसे बात करेगा और यही वचन आपसे भी बात करेगा। परमेश्वर हमें अपना वचन, यीशु मसीह ही वचन है। ये वचन को छोड़कर आज संसार में बहुत लोग चंगाइयों के पीछे, भविष्यवाणियों के पीछे, पैसों के पीछे, बिजनेसों के पीछे, वो खरीदो, ये खरीदो, तेल दो, पानी पे प्रार्थना करो, इस तरह संसारिक चीज़ों पर मन लगा रहे हैं। लेकिन प्रभु कहता है मेरा वचन काफ़ी है तुम्हें चंगा करने के लिए। प्रभु के पास 10 कोढ़ी आए, सिर्फ एक बात से प्रभु ने कहा तुम जाओ, गए, रास्ते में ही चंगाई मिली। इस तरह के बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जब प्रभु ने सिर्फ एक बात से लोगों को चंगा किया है। यीशु मसीह के चेले भी किसी के पास भी जाकर चंगाई की प्रार्थना नहीं की, सिर्फ वो रास्ते से जा रहे थे, वचन बोल रहे थे। जितने लोग भी उनको छूते थे, उनके वचन सुनते थे, उसी समय इंस्टेंटली परमेश्वर की चंगाई उनके जीवन में होती थी। चंगाई मिलने के बाद उन्होंने उनको स्टेज पर बुलाकर ये कितने हैं, ये कितने हैं, भागो, उठो, खड़ो, बैठो, कभी भी नहीं कहा। उन्होंने एक ही बात कहा, परमेश्वर की स्तुति करो, परमेश्वर का आभारी रहो, परमेश्वर के लिए एक अच्छी गवाही की तरह ठहरो। आज दुख की बात है कि बहुत सारे पासवान इस मीडिया में जो बीमार रहते हैं उनको जब चंगाई मिलती है, उठाते हैं, कड़ाते हैं, दौड़ने के लिए कहते हैं, बहुत सारा तमाशा करते हैं। ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। अगर व्यक्ति विश्वास करता है तो उसे चंगाई मिली, वहाँ से वो स्वर्ग नहीं जाएगा। उसके बाद उसे अपना विश्वास को बनाए रखना है। प्रभु ने मुझे चंगाई दिया है, मेरा जीवन बदला है, मैं अंधा था अब देखने लगा, मैं गूंगा था बात करने लगा, मैं बहरा था सुन रहा हूँ, मैं लंगड़ा हूँ अब चल रहा हूँ। जब व्यक्ति कहता है तो उसके मृत्यु तक, आखिरी घड़ी तक प्रभु के लिए एक सच्चा विश्वासी की तरह, चेला की तरह वचन पढ़ते हुए, प्रार्थना करते हुए, कलीसिया जाते हुए, आसपास लोगों के लिए, अपने घर वालों के सामने प्रभु की महिमा करना चाहिए। सच्चा मसीही की तरह जीना चाहिए। उस तरह जीने के लिए एक पासवान कोशिश करना है, मेहनत करना है, दिन रात वचन बताना है। प्रेरित पौलुस का अभिलाषा क्या है मालूम है? एक एक विश्वासी को यीशु मसीह के स्वरूप में लाने के लिए प्रयास कर रहा था। कैसे? वचन सुनाते हुए, सिर्फ चंगाइयों के द्वारा नहीं, सिर्फ भविष्यवाणी के द्वारा नहीं, वचन बताते हुए दिन रात गांव-गांव फिरते हुए प्रयास कर रहा था। यही प्रयास परमेश्वर ने मुझे भी दिया है। ये वचन बहुत कम लोग सुन रहे हैं, लेकिन ये सच्चा वचन है, इसमें कोई मिलावट नहीं है,
जो परमेश्वर ने वचन में लिखा है वही बोल रहा हूँ। अगर आप वचन अच्छी तरह से पढ़ते हैं तो मेरी बातों को आप समझ सकते हैं। अगर वचन ठीक तरह से नहीं पढ़ते तो प्लीज़ आज से लेकर वचन पढ़िए। आंखें बंद करिए, इस समय प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ प्रभु, तूने तेरा वचन हमारे पास पहुँचाया है। आज बहुत से लोग पिता शारीरिक चीज़ों के लिए तेरे पास आ रहे हैं, सच्चा उद्धार नहीं है, सच्चा विश्वास उनके अंदर नहीं है। प्रार्थना करता हूँ जितने भी लोग प्रभु बीमारियों में है, आर्थिक कर्जों में है, बिजनेस की प्रॉब्लम है, पीड़ा में है, सब समस्याओं से छुटकारा दे। यीशु नासरी के नाम पे दुआ करता हूँ, वचन के द्वारा इनके जीवन में रोशनी आने के लिए, इनका विश्वास प्रभु सिर्फ चंगाई पर नहीं, सिर्फ आश्चर्य कामों पर नहीं, तेरे वचन के ऊपर रहने के लिए सहायता कर। कोई भी व्यक्ति वचन सुन रहा है तो उनको छू, स्पर्श कर, उनका विश्वास मजबूत कर और आशीष दे। ये प्रार्थना विनती यीशु नासरी नाम पे विनती करता हूँ पिता, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। यदि आपकी कोई सवाल है तो आप मुझे इस नीचे दी गई व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। अगर आप इस सेविकाई में बेड बेचना चाहते हैं, बहुत दिनों से देख रहे हैं, प्रेरणा मिली है तो आप सपोर्ट कर सकते हैं और हमारे लिए प्रार्थना कीजिए ताकि और भी नए संदेश आपके सामने ला सके। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर की आत्मा सदा आपके साथ बनी रहे। आमेन।